इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्केड्यूल होने वाला है आपका नीट पीजी की प्रिपरेशन के लिए। नीट पीजी के लिए 3 महीने बचे हैं और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आप ये बताइए कि हम स्केड्यूल क्या बनाएं। पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप 3 महीने में कैसे नीट पीजी को क्रैक कर सकते हैं। अब उन 3 महीनों का स्केड्यूल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि नोट्स बनाने का टाइम चला गया। अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं वीडियो को देख के नोट्स बना लूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं शुगर कोटेड करके नहीं बोलता, जो है साफ है, नहीं होगा सिलेक्शन। नोट्स बनाने का टाइम चला गया। आपको इस वक्त रेडीमेड नोट्स लेने हैं, वो भी प्रेप लैडर के, जो कि रैपिड रिवीजन के हैं। किसी और कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको रैपिड रिवीजन के नोट्स दे रहा हो, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने पर्सनली प्रेप लैडर के यूज किए थे, इसलिए मुझे उनके पता है कि वो अच्छे हैं। तो आप प्रेप लैडर के नोट्स रैपिड रिवीजन के ले सकते हैं। कलर नोट्स लेंगे जल्दी याद होगा, ब्लैक एंड व्हाइट लेंगे उनमें कलर हाईलाइट कर देंगे तो भी सही है। वो कोई चक्कर नहीं है कि आपको कलर लें कि जेरोक्स लें। दूसरा, आपको ग्रैंड टेस्ट देने हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अब इन 3 महीने में हम शुरू से क्वेश्चन बैंक करेंगे, हाँ, अगर आपने पहले क्वेश्चन बैंक किया हुआ है, बुक मार्क हो रखे हैं, तो आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जीरो से अगर आपने कभी क्वेश्चन बैंक किया ही नहीं है तो अभी नहीं करना। हाँ, आप रैपिड रिवीजन का क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, उसमें 2500 क्वेश्चन है, लेकिन जो पूरा 20,000 का क्वेश्चन बैंक है उसको हाथ नहीं लगाना है। पहले किया हुआ है तो रिवाइज कर लीजिए। अब आ गया तीसरा पॉइंट। आपने रैपिड रिवीजन किया, आपने जीटीज दिए, अब उन जीटी को रिव्यू करना है। तो आपका क्या स्केड्यूल रहेगा एक दिन का? आपको दिन में 8 घंटे पढ़ना है, जिसमें 6 घंटे तो आप थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब अपने नोट्स पढ़ेंगे रैपिड रिवीजन वाले, या फिर आपने कोई नोट्स बना रखे हो रैपिड वाले तो वो पढ़ेंगे। दूसरा, आप 2 घंटे रिवाइज करेंगे पिछले जीटी को जो आपने दिया था। उन जीटी में जो क्वेश्चंस आए थे आपको उनको रिव्यू करना है। और रिव्यू का मतलब ये नहीं कि क्या गलत था ये देख लिया, ये भी बाकी 3 ऑप्शंस को भी पढ़ना है कि कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है बाकी 3 ऑप्शंस का भी। तो ऐसे आपका दिन में 6 घंटे जाएंगे थ्योरी के और 2 घंटे जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के। और वो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में वो रिवीजन होगा जो आपने जीटी दिया था। अब आपको एक हफ्ते में कितने जीटी देने हैं? आपको एक हफ्ते में 2 जीटी देने हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट 10 हफ्ते बचे हैं, तो आपके 20 जीटी हो जाएंगे। और 20 जीटी के हिसाब से अगर 200 क्वेश्चन एक जीटी में है तो 4000 क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो एक तरीके से आपने जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चन किए हैं, और ये 1:20 सिग्निफिकेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो आपको जो जीटी आपने दिया लास्ट टाइम उसको रिवाइज करना है। रिवीजन में भी जो अगर आपको लगे कि जीटी में ये पॉइंट आया है, ये मेरे रैपिड रिवीजन के नोट्स में नहीं था, उसको ऐड करना है। अगर कोई ऐसा पॉइंट लगे कि पता है कि ये तो याद होगा ही नहीं, उसको वॉल पे स्टिकर बना के चिपका लेना है। तो ऐसे आपको जीटी रिव्यू करना है। ये भी देखना है कि जो ऑप्शन गलत हुआ वो क्यों हुआ। गलत होने के 3 कारण हो सकते हैं बेसिकली। पहला, आपको याद ही नहीं था। दूसरा, याद था लेकिन धुंधला धुंधला याद था, फेंटेड मेमोरी थी, तो इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। तीसरा, आपने पढ़ा भी था, आपको याद भी था, आपने कॉन्सेप्ट ही गलत अप्लाई कर दिया। अब ऐसे में आपको समझने की जरूरत है। 3 ही रीजन हो सकते हैं जिनसे आपका क्वेश्चन गलत हो। एक है फेंटेड मेमोरी, मतलब ज्यादा रिवीजन की जरूरत, पढ़ा ही नहीं तो इसका मतलब उस एरिया को देख लीजिए क्या वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा कारण कि आपको ने पढ़ा भी था, सब कुछ था, लेकिन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ था उस वक्त। मेरे साथ हुआ ये, सब कुछ याद था, सब कुछ था, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि कॉपी में यहाँ लिखा है, फिर भी गलत हुआ। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही गलत पता था। तो इन 3 ऐसे करके आपको अपना हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। इसलिए मैंने दिन में 2 घंटे दिए, वरना 200 क्वेश्चन में अगर 5 मिनट एक क्वेश्चन को दे तो आपको 2 दिन में हो जाएगा। 2 घंटे की वजह से आपको रिवाइज भी करना है, उसको याद भी करना है। संडे ऑफ रखिए 6 घंटे। ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते में 7 के 7 दिन पढ़ रहे हैं तो आप बर्न आउट हो जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी धीरे 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 कम होती चली जाएगी। हम ये देखते हैं कि जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि हाँ बहुत कुछ कर लेंगे, सारा रिवाइज कर देंगे, और धीरे 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 वो पेस स्लो होता चला जाता है, क्योंकि आप अपने आप को रिचार्ज करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। आप डिस्चार्ज तो होते जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को रिचार्ज होने का टाइम भी देना है। तो हफ्ते में संडे का बना लीजिए कि हाँ भाई, संडे को मैं मूवी देखूंगा या फिर बाहर जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊंगा, जो आपके साथ कोई प्रिपेयर कर रहा हो, घर में हो तो किसी साथ वाले स्कूल फ्रेंड के पास चला गया, बाहर कैफे में चला गया। तो एक दिन आपको अपने लिए रखना है जिसमें आप एंजॉय करेंगे, और आप उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि मेरा सिलेबस छूट रहा है कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपका बर्नआउट हुआ तो डेफिनेटली आपका लंबे टाइम में नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको एक दिन को अपने 2 भागों में बांटना है। पहला रिवीजन, दूसरा ग्रैंड टेस्ट का रिवीजन। बचा हुआ टाइम अगर आपके पास है तो आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। वैसे ये टाइम क्वेश्चन बैंक का नहीं है, ये रिवीजन का है।
अगर आप सोच रहे हैं कि अभी मैं स्टार्ट करूं, मैं क्लियरली कह रहा हूं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप सोचते 3 महीने में नीट पीजी क्रैक कर लेंगे, तो ये 99% तो 90 से 99% तो नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन 90% जो हम स्क्यू डेविएशन पढ़ते हैं उसमें आता है ना कि एक मीडियन ग्राफ है, तो 90% केसेस में तो नहीं होगा। 1% में, 10% में हो भी सकता है। तो अगर आप वो हैं जिसने एक बार भी पढ़ रखा है पूरे सिलेबस को, तो आप 3 महीने में बड़े आराम से 10,000 के नीचे रैंक ला सकते हैं। 2 बार पढ़ रखा है तो 5,000 के नीचे ले आएंगे, 3 बार पढ़ रखा है तो अंडर 1000 आ जाएंगे। आपकी किस्मत अच्छी रही, आपका रिकॉल वहां पे अच्छा रहा, तो एक बार पढ़ के भी आप अंडर 1000 आ सकते हैं। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए कि होगा कि नहीं होगा। आपको स्टिक रहना है स्केड्यूल पे और अपने लिए टाइम जरूर निकालना है, वरना आप बर्न आउट हो जाएंगे। तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।